बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टिक टॉक ऐप के बारे में जो फाइनली पाकिस्तान में बैन हो चुका है। लेकिन इसके पीछे क्या वजूहात हैं और क्या ये दोबारा अनबैन हो सकती है। मजीद ये कि मैं इसके ऊपर एक अपनी राय दूंगा कि क्या इस ऐप को बैन रहना चाहिए या अनबैन रहना चाहिए। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने टिक टॉक को लेटर्स लिखे कि टिक टॉक पर ऐसा कंटेंट मौजूद है जो काफी ज्यादा इमोरल है और हमारे इस्लामिक कल्चर के अगेंस्ट है। इसलिए पीटीए ने टिक टॉक से रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा कंटेंट रिमूव कर दें। काफी इंतजार करने के बावजूद टिकटॉक की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, जिसकी वजह से पीटीए ने इसे बैन कर दिया है। अब आप टिकटॉक को अपने मोबाइल में यूज नहीं कर सकते। उसके अलावा पीटीए ने यह भी कहा है कि हम टिकटॉक से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले उन्हें हमारे साथ कम्युनिकेट करना होगा और सारा इमोरल कंटेंट डिलीट करना होगा। उसके बाद हम इसे रेगुलेट करेंगे और फिर हम सोचेंगे कि पाकिस्तान में हमने इसे अनबैन करना है या नहीं। तो दोस्तों, यहाँ तक मैंने आपको पीटीए का फैसला सुनाया है। अब इस ऐप के हवाले से मैं अपनी राय शेयर करता हूँ। सबसे पहली बात यह कि जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो या टिकटॉक पे हो, उन्हें अपने आप से एक सवाल करना चाहिए। उन्हें इस बात का सोचना चाहिए कि मेरी ऑडियंस कौन सी है, मैं किस मुल्क के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, क्या इस कंटेंट से मेरी कल्चर वैल्यूज तो नहीं हट हो रही, क्या इस कंटेंट से पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा, क्या इस कंटेंट से लोगों का टाइम तो नहीं जाया हो रहा, क्या इस कंटेंट से मुल्कों कौम को फायदा पहुंच रहा है, क्या इस कंटेंट से मैं किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन तो नहीं कर रहा। आप इन सवालों से अंदाजा लगा लें कि कितने कंटेंट क्रिएटर्स इन सवालों के बारे में सोचते होंगे। चले हम मान लेते हैं कि टिकटॉक पर 1% ऐसा कंटेंट पड़ा हुआ है जिससे पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, लेकिन उसे हासिल करने के लिए आपको 99% यूजलेस कंटेंट देखना पड़ता है, उसके बाद ही आप उस तक पहुंचते हैं। इतनी देर में आपके दिमाग में इतना गार्बेज भर चुका होता है कि आपका वो 1% कंटेंट देखने का दिल ही नहीं करता। एक और बात टिकटॉकर्स ये करते हैं कि हमारे करोड़ों में व्यूज हैं और लाखों में फॉलोअर्स हैं, इसका मतलब ये है कि हम ठीक काम कर रहे हैं और लोग हमें पसंद कर रहे हैं। इस बात को मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि फहाशी के अड्डे पर लोग हमेशा ज़िना करने आएंगे, लोग कभी भी वहाँ निकाह करने नहीं आएंगे। इसी तरह लोग अपने फॉलोअर्स के नंबर को देखते हैं, ये नहीं देखते कि जो उन्हें फॉलो कर रहा है वो किस मेंटेलिटी का बंदा है, उसकी थिंकिंग का म्यार क्या है, उसका IQ लेवल क्या है। हो सकता है वो ऑफेंडर्स हों और वो इस काम को मजीद करना शुरू कर दें। उसके अलावा टिकटॉकर्स ये भी कहते हैं कि यूट्यूब और फेसबुक पर भी ऐसा कंटेंट पड़ा हुआ है, उसे भी बैन करना चाहिए। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि यूट्यूब और फेसबुक पर भी ऐसा कंटेंट पड़ा हुआ है, लेकिन यूट्यूब ऐसे कंटेंट को प्रमोट ही नहीं करता, बल्कि यूट्यूब का एल्गोरिदम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। यूट्यूब का एल्गोरिदम ये भी देखता है कि जब व्यूवर को वीडियो दिखाई गई है तो उसने कितनी देर में क्लिक किया है, उसके अलावा वीडियो को कितनी देर तक देखा है और कितनी देर बाद बंद किया है। फिर ये भी चेक करता है कि वीडियो में कोई कॉपीराइटेड कंटेंट मौजूद तो नहीं है। ये सारी चीजें चेक करने के बाद यूट्यूब वीडियो रैंक करता है। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि सिर्फ टिकटॉक नहीं बल्कि हर वो ऐप जो वल्गैरिटी फैला रही है या इमोरल कंटेंट प्रोड्यूस कर रही है उसे बैन होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।